मुझे ये बताएं कि जो बलूचिस्तान का मामला है, सबसे पहले इस पे बात करना चाहेंगे कि ये जो न्यू वेव आई है टेररिज्म की वहाँ पर, इसके क्या रीजंस हैं और इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, ये वक्फे वक्फे से आपने भी नोट किया होगा, सबने नोट किया है कि वहाँ पर इस तरह की टेररिज्म की कुछ दिन के लिए एक वेव आती है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बलूचिस्तान ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट सूबा है। और वहाँ पर कुछ अरसे से हिंदुस्तान के स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, BLA की सूरत में, मजीद ब्रिगेड की सूरत में वहाँ पर सरगर्म अमल है। और वहाँ पर वो सरगर्म अमल इसलिए भी एट टाइम ज्यादा नजर आते हैं कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है। बलूचिस्तान का इलाका जो है उसमें से बेशतर हिस्सा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। वहाँ पर दहशत गर्दों के लिए छुपना आसान है, वहाँ पर घात लगाना आसान है, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, लंबे लंबे रास्ते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं। उनको इस तरीके से सिक्योरिटी वाइज बिल्कुल महफूज बनाना एट टाइम्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता। तो उनके लिए इजी टारगेट्स होते हैं, कॉन्वॉयज गाड़ियों को टारगेट करते हैं, फिर वो अपने हाइड आउट से निकल के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो स्टैटिक होते हैं, टाइम्स उनकी पोस्टों का सबको पता होता है। अफगानिस्तान से उनको सपोर्ट मिल जाती है, उनकी जमीन इस्तेमाल होती है, वहां से अफगानिस्तान से लोग भी उनको मिल जाते हैं, पैसे भी लगाते हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखा जाए, अनारकी पैदा की जाए और नाम नहाद ये जो सो कॉल्ड जो अलहदगी पसंद है इनको सपोर्ट करके रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट किया जाए। बट इस तमाम सूरत हाल में जिस तरीके से हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस, दूसरे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज काम कर रहे हैं अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो भी उसकी भी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए, जो DG ISPR ने कहा है कि दहशतगर्दों को उन्होंने मुखातिब करके कहा है कि वेरेवर यू आर वी विल हंट यू डाउन। अब क्रॉस बॉर्डर तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्या बलूचिस्तान में भी किसी बड़े ऑपरेशन की तरफ ये चीज़ इंडिकेशन देती है, या फिर जो ऑपरेशन अभी जारी हैं इसी तरह की कोई चीज़ चलती रहेगी? देखिए, हंटिंग डाउन तो ये हो रहे हैं, लेकिन बड़े ऑपरेशंस का इशू ये है कि इनके बहुत बड़े कंसंट्रेशन एरियाज नहीं होते। जैसे आपको मैंने बताया, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में हाइड आउट्स में छुपे होते हैं, वहां से निकल के ये अटैक करते हैं। तो उनके खिलाफ तो ऑपरेशन हर वक्त जारी है, जहां से भी खबर मिलती है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। अभी DG ISPR ने ये बताया कि पिछले 2 दिनों में 50 से ज्यादा ये मारे गए हैं। तो वो एक मुसलसल एक जो रेगुलर एक इनके खिलाफ ऑपरेशन तो चल रहे हैं। और इस तरह की जंग में, इस तरह की वॉर में सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही होते हैं। वो IBOs पे आप कह रहे हैं कि रिलायंस रहेगा और इतने बड़ा नंबर नहीं है कि इसके लिए कोई ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। और वैसे भी हम कोलैटरल डैमेजेस को भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहरहाल ये जो वहाँ के आम शहरी हैं, आम बलोच हैं, वो तो हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, हम उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहते। ये उनको यूज करते हैं, उनका कवर लेते हैं, ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज करते हैं। इसलिए हमें उसमें से ये इम्तियाज करना पड़ता है कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। फेयर इनफ। अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट इशू है उस पर भी आपसे जरा बात करना चाहता हूँ। ये जो सिख रहनुमा के कत्ल के केस में भारतीय जेल में कैद गैंगस्टर्स के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है, जिसके मुताबिक भारत जेल में कैद लोगों ने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी कत्ल की हिदायत, आपने देखा होगा, उस पर क्या जो इंडियन गवर्नमेंट की मदद के बगैर ऐसा मुमकिन है जो सिख रहनुमा नजर के असैसिनेशन प्लान की गई थी जेल से? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आपको याद है नजर को जब मारा गया था, कत्ल किया गया था, उस वक्त भी हम सबको पता है कि उसमें जो लोग पकड़े गए थे उस वक्त इन्वेस्टिगेशन कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसकी की भी थी। उसमें कुछ हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स के नाम भी सामने आए थे और कनाडा और हिंदुस्तान के ताल्लुकात काफी खराब भी हुए थे। इस तरह की अटेम्प्ट अमेरिका में भी की गई। ये गैंगस्टर नहीं है, ये पूरे का पूरा मुल्क की गैंगस्टर है। इनकी गवर्नमेंट सबसे बड़ी गैंगस्टर है और गैंगस्टर का हेड तो नरेंद्र मोदी है। जिस तरीके से दुनिया में दहशतगर्दी ये फैला रहे हैं, दहशतगर्दी को तरवीज दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, स्टेट टेररिज्म की बदतरीन मिसाल है
दुनिया में इनकी नाम बदनाम जमाना सीक्रेट एजेंसी रॉ, उसके लोग पकड़े जाते हैं, कन्विक्ट होते हैं, उनको सजाएं मिलती हैं। और अभी जो जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो लोग पकड़े गए उन्होंने, और इसको उनके साथ सबूत है, और एक नहीं कुछ 25-26 के करीब लोग हैं इनके खिलाफ। दे आर हंटिंग इट डाउन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, कनाडा में। इससे बढ़ के मिसाल और क्या होगी कि ये किस तरीके से दुनिया में टेररिज्म फैला रहे हैं। ये जो पाकिस्तान का मौकिफ है, भारत जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, तो वो स्ट्रेंथन होगा आपके ख्याल में इस केस के बाद? और बिल्कुल स्ट्रेंथन होगा। ये सिर्फ बात हमारी तो नहीं रहेगी, जो नजर साहब का जो मर्डर है या दूसरे सिखों के ऊपर जो हमले हैं वो पाकिस्तान में तो नहीं हुए, ये इल्जाम को हमने तो नहीं लगाया, ये तो वहाँ की गवर्नमेंट ने लगाया है। और ये तहकीकात जिनकी आप कह रहे हैं बात, ये हम तहकीकात तो नहीं कर रहे, वो लोग कर रहे हैं। और जब वो लोग ये तहकीकात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का जो व्यू पॉइंट है कि ये स्टेट टेररिज्म करते हैं, वो तो स्ट्रेंथन होता ही होता है। इस पर और को दो राय रही नहीं गई। इस तरह की मिसाल तो दुनिया में कहीं पर वो मिलती नहीं। अगर हम सिर्फ हम बात करें तो ये कहते हैं जी हम पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ये तो भी एक ऐसी चीज है जो कि फैक्ट है, जो कि काफी हर लिहाज से असर्टेन हो चुका है कि ये लोग स्टेट टेररिज्म करते हैं, इनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, इनकी प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क में जाके इन्होंने ये एक अंधेर नगरी में चाहिए हुई जहाँ पर जिसको मर्जी चाहे टारगेट कर लें। फिर इनके मतलब वाहिद मुल्क है जिसके सफीर को निकाला जाता है टेररिज्म के इल्जाम के ऊपर, दुनिया में कभी किसी मुल्क है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।